संपन्न। चूंकि गणेश जी 14 भवनों के अधिपति बनाए गए, इसलिए सारे संसार में कहीं कहीं पर 14 तारों का धागा बनाया जाता है, जिसको अनंत सूत्र कहा जाता है। कहते हैं कि ये सृष्टि 14 ध्वनियों से, आवाज़ों से बनी है। 14 ध्वनियों की साक्षी है। 14 तार 14 ध्वनियों की साक्षी है, जिनसे सारी संस्कृत लिपि का निर्माण हुआ है, जो हमें सारी जगत की जानकारी देती है। क्योंकि सब ध्वनियाँ अ से आरंभ होती है, इसीलिए धागे के एक तार से भी सीधी प्राप्ति होती है। हम इस दिन इसी साल की रुई की पैदावार से थोड़ी सी रुई लेकर कुंवारी लड़की के हाथ से बनाए एक धागा घर की बड़ी छतरी के दाएं कान में लगाते हैं और उसी में से थोड़ा सा धागा उस कलश के इर्द गिर्द बांधते हैं, जो पूजा के स्थान पर रखा जाता है। अनंत चतुर्दशी के दिन हर घर में ब्राह्मण आकर धागे के रूप में अनंत लाते थे, जिसमें गणेश के मंत्रों से 14 गांठ डाले जाते थे और गृहिणी इसको अपने कान में डाला करती थी और दूसरे साल के इसी दिन इस धागे को नए अनंत से बदला जाता था। विश्वास है कि इसको लगाने से घर में अन्न की पूर्ति और शत्रुओं का नाश होता है। बेव धर्मज, हम इस दिन एड्रेस के जब पूजा करते हैं स्टार्ट तो एड्रेस करते हैं बेव धर्मज। वो कौन है? गणेश जी को सिद्धिदायक पद मिलने पर और माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए हम ये रोड बनाते हैं, जिसे श्री गणेश जी हम सबों का प्यारा रक्षक बन जाता है। हम माता पार्वती को ही बेवधर्मज के माता के नाम से पुकारते हैं। कश्मीरी वेदमान पंडित भाद्र शुक्ल पक्ष चतुर्थी से कुछ अच्छे मुहूर्त निकाल के एक उत्तम मुहूर्त पर एक दिन गणेश के नाम पर रोड बनाने का त्यौहार मनाते हैं, जिसकी विधिवत पूजा करके विघ्नहर्ता को प्रसन्न करने की चेष्टा करते हैं। इस रोड को हम इन चीज़ों से बनाते हैं: आटा 5 पाव या सवा सेर, 1.25 पाव घी, 1.25 पाव शक्कर, बड़ी इलायची 8 या 10, 1.25 पाव शक्कर, बड़ी इलायची 8 या 10, 1.25 पाव शक्कर या चीनी। इन सब चीज़ों को इकट्ठा दूध और पानी मिलाकर गूंदा जाता है, फिर तवे पर बनाए जाते हैं या घी में से निकाल कर भी बनाते हैं। दूसरी तरफ से कलश में थोड़ा पानी डाला जाता है। एक थाली में अर्घ के रूप में हर्बल घास, जो आप भी जो निकालते हैं पूजा के समय, मतलब यहाँ के लोग भी मैंने देखा है कि ये सूचा घास है, उसको निकाल के धोए हुए जव, धोए हुए चावल और फूल रखे जाते हैं। दूसरी थाली में खीरा और सेब और नाशपाती को साफ करके छोटे छोटे टुकड़ों में रखा जाता है। घर की बुजुर्ग औरत सबों को ट्योक और नारियल बांध के अर्घ और फूल दोनों हाथों में देती और कहानी रूप पूजा आरंभ इस तरह करती है। उस दिन भी कहानी शुरू होती है। उस दिन भी भाद्र शुक्ल पक्ष चतुर्थी इतवार का दिन था, जब एक राजा को यात्रा पर अपना सोना चांदी और धन लेके जहाज पर जाना था, जिसके बदले अपने रियाया के लिए खाने की चीज़ें और बाकी ज़रूरतें पूरी करनी थी। राजा को यात्रा पर जाने की जल्दी थी। अभी रोड की पूजा नहीं हुई थी। वो क्रोध में आकर बूट पहने हुए पूजा की जगह गए। वहाँ ये देखकर कि पूजा अभी पूरी नहीं हुई, जल्दी से जहाज में बैठे और यात्रा के लिए रवाना हुए। कुछ समय के बाद वो संदेशा आया, धन से भरे दोनों जहाज समुद्र में डूब गए। संदेशा सुनते ही दुश्मनों ने राजा के तख्त पर कब्जा कर लिया और अपनी जान और मान बचाने के लिए रानी माँ और शहजादी भी महल छोड़कर चले गए। दूर एक गांव में एक दानारी ने इन दोनों को अपने ही घर में रहने की स्वीकृति दी। माँ को चावल कूटने और साफ करने का काम दिया गया और बेटी को गौशाला को साफ रखने की जिम्मेदारी दी गई। काम चलता गया और वो दोनों अपना पेट पालते गए। कुछ समय के बाद इन्होंने अपने रहने के लिए एक झोंपड़ी बनाई। माँ ने एक दिन अपनी बेटी को पास एक घर में कांगड़ी में आग लेने के लिए भेजा, ताकि वो सर्दी से बचे। इस दिन वो रीति है कि हम किसी को भी चूल्हे से अंगारे या आग तब तक नहीं दे सकते हैं जब तक पूजा नहीं होती है। इसके बाद पूजा करके प्रसाद खाने के लिए और घर के लिए दिया जाता है। जब बेटी बहुत समय के बाद घर वापस लौटी तो माँ ने उसे बहुत डांटा। बेटी ने जब माँ को प्रसाद हाथ में दिया तो माँ को वो अपने घर का रोट याद आया।
जब राजा प्रसाद खाए बिना घर से निकले थे, माँ की आंखों से आंसू की धारा देखकर बेटी ने कारण पूछा। माँ ने जब सारा हाल बेटी को सुनाया तो मैं भी रोड बनाने में उत्सुकता बेटी ने भी रोड बनाने में उत्सुकता प्रकट की। हम कहाँ से इतना धन लाएंगे जो रोड बनाने में हम सफल हो जाएंगे। बेटी ने गौशाला के गोबर से वहाँ गाय और घोड़ों के गोबर से जौ और थोड़े गेहूं के दाने इकट्ठे किए, फिर टोकरी में डालकर दरिया पर अच्छी तरह से धो लिए और 5 पाव आटा इकट्ठा किया। शक्कर के बदले मिट्टी, दूध और पानी के बदले गौमूत्र डालकर दोनों ने तवे पर रोड बनाए। एक एक बनाकर टोकरी में डाले हुए रोटों पर चुनी रखते हुए ईश्वर से प्रार्थना में लगे हुए थे। माँ को एक तरफ समाज का डर था कि कहीं वो इस प्रसाद को देखकर हमारा अपमान न करे। इन्हीं विचारों में डूबे हुए दूर से नगारे बाजों की ध्वनियाँ इनको सुनाई दी। ये डर गए। टोकरी को कपड़े से ढककर जब वो चोरी छुपे, ये शोर लोगों का नाचते हुए देखने लगे। लोगों को नाचते हुए देखने लगे। रानी ने राजा को पहचाना तो सामने आकर राजा को नमन किया। राजा ने अपने समुद्र से बचने की पूरी कथा सुनाई। रानी ने धीमे स्वर में राजा से ये वचन कहे, ये राजन, जिस दिन आप घर से निकले उस दिन भी हमने रोड बनाए थे, मगर बिना पूजा ही आप घर से निकले थे। आज भी हमने रोड बनाया, मगर अभी पूजा नहीं की। पहले हम पूजा करेंगे, फिर प्रसाद खाकर हम अपने महल की ओर प्रस्थान करेंगे। राजा ने हामी भर दी। जब पूजा के लिए रानी ने रोटों पर से पर्दा हटाए, वो सारे सोने के बने हुए थे। माँ बेटी की श्रद्धा और विश्वास से ही प्रभु ने उनकी सारी कामनाएं पूरी कर ली थी। हम कथा के अंतिम पड़ाव में यही बोलते हैं कि जिस तरह उनका सारा सामान रोट के समय सोने का हो गया, उसी तरह हमारा भी सारे का सारा सोने का हो जाए। इसी से पूजा समाप्त होती है। इन्हीं शब्दों के साथ हम एक रोट कलश पर रखते हैं। इसके साथ 2 फुलके भी रखे जाते हैं और इस कलश में पहले एक एक करके सब अपने हाथों में रखे अर्घ फूल को डालते हैं। माता जी इसमें रोट के छोटे छोटे टुकड़ों को भी डालती है। इस कलश को पानी से भरने के बाद ही एक नारिवन वो कुंवारी लड़की के हाथ से बना हुआ धागा बांधा जाता है और टीका और ओम भी सिंदूर से लिखा जाता है। एक रोट प्रसाद के रूप में उस कन्या को दिया जाता है जिसने नई रुई से धागा बनाया था। वो कन्या उस समय माता सरस्वती का प्रतीक मानी जाती है। जो थाली में रखे हुए मेवे के टुकड़े और अखरोट की गिरिया है, उनमें रोट के छोटे छोटे टुकड़े मिलाकर वहाँ पर सभी जानों में बांटा जाता है। इसके बाद अपने हमसायों और रिश्तेदारों में ये रोट का प्रसाद बांटा जाता है। कश्मीर में कम से कम 15 दिन घर के सभी सदस्य सुबह शाम रोट के छोटे छोटे टुकड़ों के साथ चाय पिया करते थे, परंतु यहाँ इतनी गर्मी के कारण हम 1-2 दिन में ही प्रसाद बांटकर नए साल फिर बनाने की कामना करते हैं और ईश्वर से कामनाएं पूरी करने की विनती श्रद्धा और विश्वास से करते हैं। इसी शाम को संध्या समय से पहले उस कलश को नहर पर जाकर पानी में सब पदार्थ डालते हैं जो कलश में हमने डाले होते हैं। इसमें हमने कुछ सिक्के और सोने की अंगूठी भी डाली हुई होती है। अंगूठी निकालकर सिक्के पानी में डालकर घर वापस आते हैं। माँ पार्वती श्रद्धा और विश्वास का प्याला पिलाकर हर साल रोड बनाने और प्यार से अपने त्योहारों को मनाने की प्रेरणा हमें दी।